आज पूर्णिया में प्रगति यात्रा है। आज पूर्णिया दौरे पर सीएम नीतीश कुमार होंगे। पूर्णिया को करोड़ों की सौगात आज सीएम नीतीश देंगे। 500 करोड़ की योजनाएं जिसकी सौगात आज पूर्णिया वासियों को मिलने वाली है। ये बता दें कि कल ही दौरा निर्धारित था प्रगति यात्रा का, लेकिन तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस प्रगति यात्रा को लेकर के पूर्णिया पहुंचेंगे। पूर्णिया में करोड़ों की सौगात देंगे। 500 करोड़ की योजनाएं हैं जिसकी सौगात सीएम नीतीश आज देने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को प्रगति यात्रा पर पूर्णिया आ रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया को 500 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम नीतीश सबसे पहले मां कामाख्या स्थान पहुंचेंगे। कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कई योजनाओं का तोहफा देंगे। सीएम यहां तालाब और पंचायत सरकार भवन के साथ ही मंदिर प्रांगण के अंदर बने विश्राम स्थल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही खेल मैदान में बनाए गए नए ट्रैक का तोहफा भी देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान पूर्णिया पहुंचेंगे और कामाख्या स्थान पे इस जगह पहुंचेंगे जहां पे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो विश्राम स्थल भी बनाया गया है, जहां पे अगर कोई यहाँ पे दर्शन करने आते हैं तो वहां पे उनके रुकने के लिए भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा भी कई सारी तैयारियां हैं। यहाँ पर सर पोखर बना हुआ है, सरकारी पोखर है उधर, उसको वहाँ पर बनाया गया है। वहाँ पर सारे रोड बनाया गया है। विवाह भवन उधर बनाया गया है। सरकार का सारा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। ये मैया का मंदिर है। इधर यहाँ 25-30 दुकान बना हुआ है और यहाँ पर विश्रामालय बना हुआ है। यहाँ यात्री शेड बना हुआ है और ये जगह स्थली बना हुआ है। यहाँ और मंदिर है और उधर फील्ड मैदान पर भी खेल मैदान बना हुआ है और दौड़ने के लिए ट्रैक बना हुआ है। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा को लेकर मंत्री लेसी सिंह बेहद उत्साहित हैं। लेसी सिंह ने बताया कि सीएम पूर्णिया को बड़ी सौगात देने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पदार्पण मात्र से ही प्रगति दिखने लगेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम सब लोग बेसब्री से पूर्णियावासी इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग स्वागत में लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो काफी सौगात देंगे पूर्णियावासी को। सीएम धमदाहा में 200 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। पूर्णिया को सीएम नीतीश कुमार के आने का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से आनंद अमृतराज और कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर से बिहार में चर्चा चल पड़ी है कि क्या वो होली के बाद राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति में रहते इसकी संभावना कम है, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। दूसरी ओर निशांत खुद राजनीति में आने के पक्ष में नहीं है। पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। निशांत कुमार बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन बिहार के सबसे प्रभावी नेता के बेटे निशांत कभी राजनीति पर बात नहीं करते। हालांकि निशांत के राजनीति में आने को लेकर समय समय पर कयासबाजी का बाजार गर्म होता रहा है। एक बार बिहार में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि क्या होली के बाद राजनीति में आएंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत। देखिए, उनकी यदि इच्छा होगी तो अच्छा है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो नहीं कि मूर्ख है, तो आएंगे तो अच्छा ही होगा बिहार के लिए। जेडीयू के कई नेता और नीतीश कुमार के शुभचिंतक या फिर रिश्तेदार भी ये कहते रहे हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। आंतरिक इच्छा है कि आए, तो इसका दबाव भी कह सकते हैं। दबाव तो देंगे, लेकिन दबाव यदि सुने तब ना। जब तक माननीय नहीं चाहेंगे, जब तक निशांत नहीं चाहेंगे, तब तक दबाव दे के ही क्या करेंगे। राजनीति पर बात न करने वाले निशांत कुमार को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार तेज है। लेकिन इसी साल 17 जनवरी को निशांत ने अपने पिता के काम की तारीफ की। कहा उन्हें काम का इनाम मिलना चाहिए। लेकिन जब सवाल हुआ कि क्या वो राजनीति में आएंगे तो निशांत ने उस सवाल को टाल दिया।
चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? निशांत को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति में रहते इसकी संभावना कम है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। दूसरी ओर निशांत भी खुद राजनीति में आने के पक्ष में नहीं है। पिताजी को ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 करें, फिर से लाएं, अच्छा काम क्या करें। निशांत? सीएम नीतीश के रिश्तेदार अवधेश कुमार ने निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया। अवधेश कुमार ने कहा, निशांत सक्रिय राजनीति में आए, राजनीति में आते ही निशांत सफल होंगे। अवधेश कुमार के बयान पर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आई है। अवधेश कुमार के बयान पर सियासी बहस तेज हो गई है। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी राजनीति की पवित्र परंपराओं के प्रति शुरू से ही आग्रही रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी व्यक्ति में क्षमता है, संभावना है, तो ऐसे लोगों को नेपथ्य से बाहर निकलकर अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए, नई पीढ़ी को तो राजनीति में आना ही चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, जो बिहार को समझते हैं, जो हमारी मूल जरूरतों को समझते हैं, उनको तो निश्चित तौर पर राजनीति में आना चाहिए। और हम तो इसका स्वागत करेंगे कि अगर निशांत जी राजनीति में आए तो निश्चित तौर पर राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी, एक युवा चेहरा मिलेगा बिहार को। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र निशांत जी राजनीति में आएंगे, ये चर्चा हो रही है, लोग कह रहे हैं। सबको अधिकार है, सब लोग चाहें तो समाज सेवा कर सकते हैं और राजनीति में रुचि है तो आ सकते हैं। इसमें कहाँ किसी को परेशानी है, रोक है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, ये तो विचारधारा की बात होती है, चाहे वो नीतीश कुमार जी का लड़का हो, चाहे आम आदमी का बच्चा हो। अभी डिपेंड करता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे कि वो उसको लाते हैं या नहीं लाते हैं। बाकी तो ये संभावना की बात है, आए, अपना किस्मत लड़ाए, किस्मत आजमाए, चुनाव में जाए, देखते हैं जनता उनको कितनी प्यार देती है। राजनीति में आने के मूड में नहीं सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। सियासी अटकलों के बीच रिश्तेदार चाहते हैं कि सक्रिय राजनीति में निशांत आए। हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। एनडीए आरजेडी की लड़ाई फादर ऑफ क्राइम तक आई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया। कहा, जो पाप लालू प्रसाद ने अपनी सरकार के वक्त किया, आज एनडीए की सरकार उसे धो रही है। फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। दिलीप जायसवाल के फादर ऑफ क्राइम वाले बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। दिलीप जायसवाल जी को अपने बारे में क्या ख्याल है? सबको पता है कि दिलीप जायसवाल जी, आप जिस मेडिकल कॉलेज के मालिक आज बने हुए हैं, वो मेडिकल कॉलेज आपको कैसे प्राप्त हुआ? आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि ग्रैंडफादर ऑफ क्राइम तो बीजेपी में है। तो क्राइम तो नस नस में है, भाजपा की नफरत नस नस में है, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे नोबेल पुरस्कार तो क्या पद्मश्री तक काफी लोगों को मिल जाएगा क्राइम के मामले में। तो दूसरी ओर एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू नेताओं का कहना है कि सच कड़वा होता है, पर हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन को जंगल राज कहा था। सही शब्दों का प्रयोग दिलीप जायसवाल जी ने किया है। दरअसल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, जिसका जवाब एनडीए नेता लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल के हालात की याद दिलाते हुए देते रहे हैं। एक बार फिर दिलीप जायसवाल ने उसी बात का जिक्र किया है जिसने बिहार की राजनीति को बेहद गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बंद कमरे में कार्यकर्ता संवाद के बहाने टिकट के बदले रुपए वसूल रहे हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी कि अगर वसूली बंद नहीं की तो ईडी सीबीआई उन्हें पकड़ लेगी। जेडीयू के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है।
अगर जमीन गलती से कोई दीजिएगा टिकट के बदले तो पकड़े जाइएगा। राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। CBI, ED, EOU सक्रिय है, इसके भरोसे ये राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान से बिहार की सियासत सुलग गई है। बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव बंद कमरे में कार्यकर्ता संवाद के बहाने टिकट के बदले रुपए वसूल रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को चेतावनी दी कि अगर रुपए वसूली बंद नहीं की गई तो ईडी CBI उन्हें तुरंत पकड़ लेगी। खुले मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरे में मीटिंग ले रहे हैं। ऑनलाइन हो गया है। अगर जमीन गलती से कोई दीजिएगा टिकट के बदले तो पकड़े जाइएगा। CBI, ED, EOU तीनों इकाइयां सक्रिय हैं। अगर पकड़े गए टिकट के बदले कोई लेन देन में तो वो मुस्कुराएंगे और आप गम में तब्दील होकर जेल की सलाखों में जाएंगे। नीरज कुमार के बयान के बाद विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया। आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि सत्ता पक्ष को हार का डर सता रहा है, इसलिए अब ईडी CBI ही इनका सहारा है, तो बीजेपी ने बयान का समर्थन किया है। श्रीमान तेजस्वी यादव जी आजकल जो अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा के नाम पर पैसों की वसूली और टिकट बेचने के धंधा में लगे हैं। ध्यान रखिए, CBI, ED, इनकम टैक्स सक्रिय है। सुशासन की सरकार है यह। फिर पकड़े जाएंगे तो मत कहिएगा कि हमें फंसाया जा रहा है। जेडीयू तेजस्वी यादव जी को क्या सलाह देगी? पहले वो अपनी पार्टी बचाएं, सरकार बचाएं। अब तो जो बिहार में गड़बड़ कर रहे हैं, अब जनता जो है सक्रिय है और जनता इनको सबक सिखाएगी। जैसे बिहार में टेंडरों का लेन देन में बड़े पैमाने पे गमन हो रहा है, उस पर जेडीयू प्रवक्ता को क्या बोलना है? जिस तरह से पेपर लीक माफिया जो सरगना कायम है और जिस तरह से पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं, उस पे वो किसको नसीहत देंगे? तेजस्वी पर टिकट के बदले रुपए की वसूली पर बिहार में सियासी शोले भड़क उठे हैं। चुनाव से पहले जेडीयू के इस आरोप से विपक्ष तिलमिला गया है। चुनाव से पहले सियासी लड़ाई अब ईडी और CBI पर आ गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट।